हेलो, वेलकम टू माय ज़ोन। मैं अरुण कुमार नंदा, होस्ट। हमने पिछली बार बात करी थी कि हमारे साथ फिर से जॉइन होंगे मिस्टर राकेश गुरुंग जी एंड फिर वो बताएंगे कि उन्होंने कैसी अपनी जर्नी चालू करी और प्लस हम उनकी लाइफ का एक्सपीरियंस शेयर करेंगे क्योंकि जो हमारे स्टार्टिंग में जो हमारे स्टूडेंट्स हैं, वो उनको देख पाएँ, उनकी आवाज़ सुन पाएँ कि उन्होंने क्या-क्या लाइफ में स्ट्रगल झेले, तो वो उनको झेलना ना पड़े। तो आज हम दोबारा वेलकम करते हैं मिस्टर राकेश गुरुंग जी को। हेलो सर, वंस अगेन। थैंक यू अरुण जी। हम फिर से मिल रहे हैं और नेक्स्ट हमारा ये सेकेंड पॉडकास्ट है। मेरी जर्नी के बारे में बताऊं तो 2000 में ही मैं आया था दिल्ली। और ये आने में मेरे बड़े भाई का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि मैं एक्चुअली आर्मी में मेरे फादर थे, तो इंडियन आर्मी में, तो मैं भी इंडियन आर्मी की तैयारी करने के लिए झारखंड गया हुआ था, बिहार मिलिट्री पुलिस के लिए। तो वहाँ मैं ड्राइंग करता था, 12th करने के बाद ड्राइंग व्राइंग में ज़्यादा करता था और कॉमिक्स बहुत पढ़ता था, नागराज, सुपर कमांडर 2। तो मैं एक मेरा कॉपी था बड़ा सा ना, आर्ट बुक, तो उसमें मैं कॉमिक्स के कैरेक्टर वगैरह खूब बनाया करता था। तो मेरा भाई उस समय राजू गुरुंग, वो बैंक में जॉब करते थे, एसबीआई में। तो एक दिन मुझे बिना बताए वो लेके चले गए। वहाँ पर अपने सीनियर को दिखाया उन्होंने, तो उन्होंने देख के बहुत इम्प्रेस हुए कि यार बहुत अच्छा काम है, ये है वो, इस टाइप से बातें की। फिर उनका भाई था दिल्ली में और वो कुछ बुक्स लाइन में थे, बुक्स में एडिटर ऐसे कुछ थे। तो उन्होंने देखा, वो आए हुए थे छुट्टी में, बोला कि इनको भेजो दिल्ली, यार आर्मी में क्यों भेज रहे हो, इस टाइप से। उन्होंने बुलाया है, मैं आया। फिर जो वो मैगजीन में काम करते थे, इंग्लिश मैगजीन था कोई, विजडम टुडे करके, वहाँ पे एज अ आर्टिस्ट मैंने 1 साल काम किया और मेरी नाम भी छपती थी ऐसे करके। मगर मेरा सपना, मेरा गोल राजकोमिश था। तो मैं राजकोमिश ढूंढते ढूंढते बुराड़ी पहुंच गया। वहाँ पर संजय गुप्ता जी और विवेक मोहन जी थे, उन्होंने मुझे चांस दिया। और वहाँ पर सुरेश डिंगवाल हो गया, अनुपम सिन्हा जी, और भी बहुत सारे, हनी बजर राइटर थे, तौफीक था। और सुरेश डिंगवाल और तौफीक तो हम उम्र ही, आई थिंक, हम लोग, तो उस समय वो लोग भी काम कर रहे थे। तो मुझे मौका मिला उन आर्टिस्टों के साथ कैसे कॉमिक्स बनता है, कैसे काम करते हैं, ये मुझे चांस मिला। वो भी संजय गुप्ता जी के कारण, उसका थैंक्सफुल बोलना चाहूँगा उनको। और उसके बाद मुझे पता चला कि कॉमिक्स बनता कैसे है। मैं जिस साइज़ का कॉमिक्स होता था, उसी साइज़ का बना के अपने पास रखा करता था। जब जाके देखा तो वहाँ पर डबल साइज़ के बनते हैं कॉमिक्स। उसके बाद ड्रम स्कैनिंग करके उसको छोटा किया जाता है, फिर उसमें कंप्यूटर में स्कैनिंग करके डाला जाता है। इस तरह से एक प्रोसेस है उनका। फिर वो मैंने देखा, फिर सीखा। बहुत सारे, फिर धीरज वर्मा आज इस दुनिया में नहीं है। वो भी मेरे गुरु थे, मेंटर थे। उन्होंने फिर मुझे अपने पास बुलाया, वो भी संजय गुप्ता जी के द्वारा ही, और मैं फिर वहाँ पर गया। और उनके उनके घर में भी रह के मैंने बहुत काम सीखा। उनकी वाइफ़, मैं दीदी-दीदी बोलता था, वो उस समय कंप्यूटर में कलर-वलर करती थी, तो मैंने कलर वगैरह का काम भी वहाँ पर सीखा। उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। मैंने भेड़िया कॉमिक्स में, बहुत कॉमिक्स में इंकिंग भी किया है, शुरुआती दौर पे। फिर मैं वहाँ पर राज कॉमिक्स में कलरिंग में आ गया। मुझे मौका मिला, फिर मैंने बहुत सारे कॉमिक्स के 6 साल तक मैंने कॉमिक्स में कलर, और उसके बाद मैं कवर कलर करना शुरू कर दिया, ऐड करने शुरू कर दिए। बहुत सारे वहाँ पर जितने भी इफ़ेक्ट लगते थे उन दिनों, सारे मैं ही करता था। इस तरीके से मेरी शुरुआत हुई। उसके बाद मैंने क्यू2ए करके एक कंपनी है, वहाँ अपने मैंने जॉइन किया। वहाँ पर मुझे पता चला कि वे कॉमिक्स फील्ड से हट के फिर मैं आया। चिल्ड्रन बुक्स थी, इंटरनेशनल चिल्ड्रन बुक्स वो बनाते थे, बाहर की किताबें। तो वहाँ पर भी बहुत सारे क्लाइंटों का काम होता था। उस समय नेहरू प्लेस में हुआ करता था वो।
सबके लिए एक सपना हुआ करता था क्यूटीओ जाना, तो हम सबके आर्टिस्टों के लिए भी एक सपना था, वो फुलफिल हुआ। वहाँ पर चौबे जी ने बहुत हेल्प किया मुझे। एक चौबे जी भी मेरी एक तरीके से गुरु, एक मेंटोर ही मानते हैं, मैं मानता हूँ। तो उन्होंने भी बहुत हेल्प किया, और वहाँ पर मुझे जॉइन करने में रत्नाकर सिंह है, उन्होंने भी हेल्प किया। तो वहाँ पर मैं रहा 1 डेढ़ साल। फिर चिल्ड्रन बुक्स कैसे होते हैं, कैसे बनते हैं, वो मुझे पूरा इंटरनेशनल लेवल में वो मैंने वहाँ पर सीखा। उसके बाद नेक्स्ट जो मेरा कंपनी थी वो ब्रिजवासी। ब्रिजवासी हेलो फ्रेंड करके इंटरनेशनल बुक्स लॉन्च करती है, चिल्ड्रन बुक्स। तो वहाँ पर डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ बुक्स होती हैं जो बच्चों को के लिए बनती है इंटरनेशनल। जैसे हम यहाँ पर बच्चे थोड़े से बड़े हुए हैं तो हम अपना मोबाइल पकड़ा देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हम एडवांस है, इसलिए हम बच्चे को मोबाइल पकड़ा देते हैं। वहाँ फॉरेन में ऐसा नहीं होता, यूएस वगैरह में आप मोबाइल नहीं देते उनको, बच्चों को, क्योंकि आंखें कमजोर होती है उस समय नए नए बच्चों का। तो वो लोग क्या करते हैं, बुक्स पकड़ाते हैं। हमने तो यहाँ पर अपने बच्चों को कभी देखा भी नहीं कि पिल्लो बुक्स भी होते हैं। बच्चा उसी में सोए और एबीसीडी वहीं से स्टार्ट करे। एक बात बुक भी होता है जो हमने वहां पर हम बनाना शुरू किया। और आप उसमें ऐसी ऐसी बुक्स है, ऐसी ऐसी बुक्स बनाते हैं वो बच्चों के माइंड में रख के, कि बच्चे मोबाइल को छोड़ के गैजेट की तरह बुक्स होते हैं। कुछ तो टच एंड फील बुक्स, और कुछ होते हैं साउंड बुक्स, एक हो एक खुशबू वाली बुक्स भी हमने क्रिएट किया। बहुत सारे, मैं 10 साल तक वहाँ पर एज असिस्टेंट आर्ट डायरेक्टर के पोस्ट में रहा। मेरे अंडर में 30-35 लोग काम करते थे, और बहुत इंजॉय किया मेरी लाइफ वहाँ पर। बहुत कुछ सीखने को मिला और बहुत बुक्स क्रिएट किया। उसके बाद 3 साल तक मैंने अपना स्टूडियो रन किया। उसमें मैंने बहुत सारी कंपनियों के लिए काम किए, और नगीन प्रकाशन हो गया, ड्रीमलैंड हो गया, मनोज पॉकेट बुक्स हो गया, राजकुमिश के लिए हो गया, और ऑक्सफोर्ड के लिए भी बहुत सारे एज बाइंडर हम लोग वहाँ पर रजिस्टर्ड थे। तो बहुत सारे बुक्स, चिल्ड्रन बुक्स और इसके एजुकेशन बुक्स, ये सब हमने क्रिएट किया। मेरे पास उस समय 9 लोग काम करते थे, और हम लोग ने बहुत अच्छे से उसको किया था। मगर एक समय आया, उसको टर्न हुआ, तो इसलिए मैं फिर गेमिंग फील्ड में आया। गेमिंग फील्ड से पहले भी मैं एड एजेंसी में काम किया मैंने। 1 साल, आई थिंक 1 साल के करीब काम किया। हियर पिक्चर करके था, या आई थिंक हियर पिक्चर या कौन सा, गुड़गांव में है एड एजेंसी, मुंबई का था। तो वहाँ हमने 1 साल मैंने काम किया, स्टोरी बोर्डिंग बनाई मैंने। और मैंने बोला कि एड बनने से पहले जितने भी बनते हैं, एड बनने से पहले एक एनिमेशन बनती है कोई भी कैरेक्टर का ना, जैसे धोनी हो गया, शाहरुख खान हो गया, उन सब का हम लोग बनाते थे। उसके बाद मैं आया स्लॉट गेमिंग में। वहां पर भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट थे जो मैंने सिखाए हुए, तो उनमें से किसी हेल्प किया तो मैं आ गया मरकर गेमिंग। लेकिन 3.5 सर, साल। इन जर्नी में बीच में एक डिजास्टर, एक गैपिंग भी आई कि टेक्नोलॉजी भी चेंज हुई। कि पहले हम माउस से करते थे, फिर धीरे धीरे हम तो ये टैब, आईपैड, ये चेंज हुआ। तो इसको भी लेके आपको थोड़ी मुश्किलात हुई कि, या इजीली आपने अडॉप्ट? जब मैं राजकोष में था, पेन आ चुका था, मगर हम लोग पेन यूज नहीं करते थे। ऑलरेडी हमारा हाथ जो सेट बैठा हुआ था, माउस से हम कलर कर रहे। तो हमने इग्नोर किया उस समय कि कोई भी चीज, नई चीज आता है, अडॉप्ट करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं जब क्यूटीओ में ज्वाइन किया तो सब वो पेन से कर रहे हैं, मुझे पेन ढंग से चलाना नहीं आ रहा। फिर मैंने क्या किया, उस माउस से ही उनको जब कलर करके दिखाया, तो बड़ा ये माउस से कैसे कर सकता है। और उनको ये नहीं पता कि मेरे 6 साल का एक्सपीरियंस है। उस समय 2000 के टाइम में आई थिंक देखा जाए तो फोटोशॉप चलाने वाला पूरे इंडिया में बहुत कम लोग थे, बहुत कम। और पूरी इंडस्ट्री जो थी वो हाथ से पेंट करती थी और ड्रम स्कैनिंग करके करती थी। ठीक है, मुश्किल से गिने चुने हाथ में आप गिन सकते हो आपकी कि इतने लोग ही कलर इफेक्ट करते थे। वो तो सूरज
ये धीरज वर्मा की वाइफ की वजह से मैं वो कलरिंग सीख पाया। इफेक्ट कैसे लगता है, कैसे करते हैं, वहाँ मैंने देखा। नहीं तो कोई इंस्टीट्यूट नहीं सिखा रहा है, ना कॉलेज सिखाता था उस समय। मैं जब लेके ड्रीमलैंड गया कि सर ये देखो कंप्यूटर से कलर कर सकते हैं, बोला ये नहीं, हम नहीं करते इससे। मैंने बोला आने वाला समय यही है सर। उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया, मगर मैंने वहाँ पर ड्रीमलैंड में ऐसे ऐसे प्रोजेक्ट किए हैं। 550 पेज की भगवत गीता पूरा किया है। 32 बुक्स थी रामायण की, पूरी रामायण की है मैंने। अभी मैंने कुछ साल पहले ही मैंने फिर से कृष्ण के ऊपर पूरी एक सीरीज 100 पेज की एक पूरी बुक्स को कलर किया है। तो यही है जर्नी, बहुत इंटरेस्टिंग है। तो मैं यही चाहता हूँ कि मेरी जर्नी से या प्रोफेशनल जो मैंने जर्नी की, उससे आने वाले जो बच्चे हैं उनको टेक्निकल, जो एक प्रोफेशनल आर्टिस्ट को जो टेक्निकल पार्ट आना चाहिए, वही हम लोग सिखाएंगे। और वही एक मकसद है हमारा और अरुण जी का, आपका भी, कि इन बच्चों के लिए जो कॉलेज से आते हैं, इंटर्न में आते हैं, धक्के खाते हैं बेचारे, उनको कॉलेज में बताया नहीं जाता बहुत सारी जगह पर। हम लोग ऐसे चीजें कुछ करें जो कि इनको बहुत ज्यादा हेल्प मिले और ये डायरेक्ट हमारी इंडस्ट्री में आ सके। बुक्स लाइन में आना चाहते हैं या गेमिंग लाइन में आना चाहते हैं या आप स्टोरी बोर्डिंग में जाना चाहते हो, बहुत सारे फील्ड है। आपको पता है ये मूवी में भी है, मूवी में भी पूरी स्टोरी बोर्डिंग का है। उसके बाद आप बैकग्राउंड आर्टिस्ट भी है, उसके बाद कलर कैसे थीम होगा उसका पूरा आर्टिस्ट हम ही करते हैं वो लोग। उसके बाद आप है क्या बोलते हैं, मोबाइल गेमिंग का एक फील्ड है, स्लॉट को बता दिया मैंने। चिल्ड्रन बुक्स है, एजुकेशन बुक्स है, कॉमिक्स है, आजकल डिजिटल कॉमिक्स भी खूब चल रहा है। तो उसमें आप कैसे कलर कर सकते हो, कैसे आपको करना है। और आजकल एआई हमारे कामों को इनहेंस कर रहा है। एआई से डरने की आर्टिस्ट को बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि फोटोशॉप हम लोग जब आया था उस समय भी एक भ्रम ऐसी पड़ी थी कि यार कोई भी फोटोशॉप में बटन दबाएगा कलर हो जाएगा, ऐसी एक सोच थी। नहीं, हम डिजिटल पेंट हम देख रहे हैं, वो दिमाग से होता है। आपके दिमाग में जितना थॉट होगा वही आप कलर कर सकते हो, फोटोशॉप में पेंट बना सकते हो। नॉर्मल इंसान उस चीज को डिजिटल पेंटिंग नहीं बना सकता। नहीं। उसी तरीके से एआई भी आपका यहाँ से बनेगा। एआई आप जो यहाँ सोचते हो वही आप क्रिएट करते हो। आपके पास में यही नहीं है आर्टिस्ट थॉट, तो आप कैसे आर्टिस्ट वाले थॉट को क्रिएट कर सकते हो। तो इसलिए आपके अंदर होना चाहिए आर्ट, आपके अंदर वो थॉट प्रोसेस होना चाहिए। कोई भी बुक्स को लेके या आप गेमिंग में जा रहे हो तो उस गेम के बारे में, गेम कैसे बनता है, वो थॉट प्रोसेस क्या है, उस गेम बनाने का तरीका क्या है, वो पहले आपको आना है, तभी एआई से आप क्रिएट कर सकते हो। कुछ भी आप नहीं क्रिएट कर सकते। अब हमने क्रिएट कर दिया मगर पूरी साइकोलॉजी है। अब स्लॉट गेम देखे तो पूरी साइकोलॉजी है। अब साइकोलॉजी को समझने के लिए उसके अंदर जाना है, क्या होता है, हायरार्की क्या होती है, हमें डिस्टरबेंस नहीं चाहिए। यहाँ के लिए हम स्लॉट गेम नहीं बना रहे, या हम इंडिया के लिए नहीं बना रहे, फॉरेन के लिए बना रहे हैं। फॉरेन में सब एक से बढ़कर एक बड़ी बड़ी कंपनियों में बैठे हुए हैं, जो डिज्नी से पास आउट हो रखे हैं या डिज्नी में काम करते थे, वो आर्ट डायरेक्टर लोग बैठे हैं। हमारी उस थॉट को तुरंत पहचान जाएंगे। आप किस एआई से तुरंत निकाल के आपने दिया है, या उसका एक थॉट प्रोसेस के द्वारा, एक प्रोसेस के द्वारा आपने बनाया गेम, वो सब पता है उनको। तो इसलिए हम ऐसा कुछ करना चाहते हैं आप सबके साथ मिलके, अरुण जी, हम लोग मिलकर कुछ करना चाहते हैं कि उन बच्चों के लिए हेल्पफुल हो जो लाखों की संख्या में हर साल कॉलेज ऑफ आर्ट्स से और बहुत सारी इंडस्ट्री से जो पास आउट होके आते हैं, उनको हम सिखाएं और अपने फील्ड में लेके आए, जो आर्टिस्ट है उनके लिए। यही है मेरी। थैंक यू मिस्टर गुरुंग जी। और हम अभी लाइनअप में हमारे और भी आर्टिस्ट हैं, और अभी शायद गुरुंग जी ने आपने कोई कोर्स भी लॉन्च करने का कुछ सोचा है हमारे व्यूअर्स के लिए? जितना हम कोर्स तो हम नहीं बोलेंगे, उसको हेल्प बोलेंगे कि हम हेल्प कैसे कर सकते हैं उन बच्चों के लिए। उसके लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। हम कुछ ना कुछ टाइम के बाद हम इंफॉर्मेशन देंगे कि आपको हम कैसे हेल्प कर सकते हैं। ऐसा हेल्प करेंगे कि आपको
कुछ करने की जरूरत ना पड़े और हम आपको अपने फील्ड में लेके आए, आप जैसा चाहते हो वो प्रोफेशनल फील्ड में आपको लेके आए। इसका एक थॉट प्रोसेस हम लोग सोच रहे हैं, प्लान बना रहे हैं कैसे हम टिकट तैयार करें या कैसे करें कि आप लोगों को हेल्प कर सके, क्योंकि ये कोई नहीं बता रहा है जी, जो हाउ टू बी प्रोफेशनल। कोई भी नहीं बता रहा है कि प्रोफेशनल आर्टिस्ट बने कैसे, प्रोफेशनल हम कैसे वर्कर बने, ऐसा कोई नहीं बता रहा। कोई भी इंडस्ट्री में काम कर रहा है, कोई भी सिखा रहा है खोल के बैठा हुआ, तो वो कभी उन्होंने कभी स्लॉट गेम बनाए नहीं, वो स्लॉट गेम के बारे में कैसे बता सकते। अब जिन्होंने बुक्स बनाए ही नहीं, वो बुक्स के बारे में कैसे, चिल्ड्रन बुक्स के बारे में कैसे बना सकते। तो उन लोगों से हमें जुड़ना है जो ऑलरेडी कर रहे हैं, वो हमें गाइड करे हमको, आपको, तो बहुत अच्छी तरह से आप इस फील्ड में आ सकते हैं। कोई ज्यादा वो नहीं है, आप ऑलरेडी आर्टिस्ट हो, आपको थोड़ा सा आपको गाइडेंस की जरूरत है, बस यही थोड़ा सा नहीं बताते बहुत सारे लोग। लाखों की संख्या में मैं इंटरव्यू लेता हूँ, हजारों की संख्या में, सॉरी, लाखों इंटरव्यू लेता हूँ। मैं आर्ट डायरेक्टर हूँ तो मैं इंटरव्यू लेता हूँ, मगर उसमें मैं देखता हूँ बहुत सारे अनप्रोफेशनल होने की वजह से उनको रिजेक्ट करना पड़ता है। कंपनी इतना टाइम नहीं देता आपको कि आपको लाए, सिखाए, उसके बाद आप वर्क करो। तो आपको ऑलरेडी सीख के आना है, और सीख के आना है मतलब हम सिखाएंगे आपको, हेल्प करेंगे। हेल्पिंग कोर्स या हेल्पिंग एक टूल्स हम आपको, आप सबके लिए हम बनाएंगे, हम मिल के बनाएंगे। ये मेरा थॉट प्रोसेस। थैंक यू। और तो जुड़े रहिएगा हमेशा माय जोन से, ताकि आपको अपडेट भी मिलते रहें और आप थोड़ा आर्टिस्ट लोगों से भी मिलते रहें। थैंक यू सो मच। सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, माय जोन। थैंक यू सर। थैंक यू।